नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर भारती, मेडिकल काउंसलर। स्वागत करता हूं आप सबका ओमेड केयर के चैनल पर। आज के इस वीडियो में बातें होंगी नीट फेज 2 के फॉर्म्स को फिलअप करने में जो दिक्कतें आ रही हैं इसके बारे में। नीट का एप्लीकेशन फॉर्म आया, इसके बाद ही सर्वर क्रैश हो गया, बाद में OTP नहीं आ रही थी और उसके बाद जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिली है वो 11th के मार्क्स को लेकर है। कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें 11th की मार्कशीट नहीं मिली है। इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, इस पर बातें करूंगा। स्टेप बाय स्टेप उन लोगों के लिए एक ट्यूटोरियल दे देता हूं जो अब तक फॉर्म को नहीं भर पाए हैं। और इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है उनको कि एक बार जो फॉर्म सबमिट होगा तो इसे एडिट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, इसीलिए सही से समझ के जो ऑप्शंस हैं उनको फिल करने की ज़रूरत है। तो जैसा कि ये समझा जा रहा था कि कई सारे सर्टिफिकेट्स अपलोड करने होंगे, कोई भी सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है, ये राहत की बात है। बस कुछ डिटेल्स हैं, आपके एकेडमिक डिटेल्स हैं 10th, 11th और 12th के बारे में, जिनको फीड करने की ज़रूरत है। और पेरेंट के क्वालिफिकेशन और इनकम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, करेक्शन भी कर सकते हैं लेकिन वो बहुत लिमिटेड फील्ड पर है। तो आइए जल्दी से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि आप फॉर्म को सही तरीके से कैसे भरेंगे। सबसे पहले लॉगिन करेंगे, neet.nta.nic.in पर जाइए। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा करेक्शन एंड फेज 2 अप्लाई करने का, उसको क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे अपने एप्लीकेशन फॉर्म और पासवर्ड को फिल करके लॉगिन कर सकते हैं। फिर जो डिटेल्स हैं उनमें बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं जिसे आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप डेट ऑफ बर्थ और नाम नहीं बदल सकते, लेकिन अगर बाय मिस्टेक जेंडर गलत हो गया है तो उसको यहाँ से ठीक किया जा सकता है ड्रॉप डाउन से। आप अपनी नेशनैलिटी चेंज कर सकते हैं, अगर NRI या OCI क्लेम करना चाहते हैं, या इसका उल्टा अगर आपने पहले से NRI कर रखा है, इंडियन कैटेगरी करना चाहते हैं, यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। कैटेगरी यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी भी तरीके का रिजर्वेशन है और पहले डॉक्यूमेंट्स नहीं बन पाए थे लेकिन अब लगता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स तैयार होने वाले हैं, तब आप यहाँ से वो सिलेक्ट कर लेंगे। फिलहाल डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो इस बात पे ध्यान देंगे कि अगर आप केंद्रीय सूची और राज्य सूची दोनों में आते हैं तभी यहाँ पे आप OBC भरेंगे। अगर सिर्फ राज्य स्तर पे आपको OBC का बेनिफिट है तो यहाँ पे आपको जनरल भरना है। यही सही तरीका है और नीट के ब्रोशर में भी यही बात लिखी गई है। PWD से बिलोंग करते हैं, यहाँ से आप करेक्शन कर सकते हैं अगर आपने पहले सही ऑप्शन नहीं चुना है। इसके अलावा बाकी के जो ऑप्शंस हैं वो एडिटेबल नहीं है। अगर परमानेंट एड्रेस में कोई गलती हुई है तो फिलहाल आप उसे यहाँ से ठीक नहीं कर सकते। नेक्स्ट यहाँ से फिर आपके एकेडमिक डिटेल्स शुरू होते हैं। एकेडमिक डिटेल्स की जहाँ तक बात है तो सबसे पहले आपको 10th के डिटेल्स देने हैं। यहाँ पे पास ही स्टेटस है, ऑब्वियस है कि आप 10th पास कर चुके हैं तो वहाँ से आपको वो सिलेक्ट कर लेना है। किस ईयर में आपने पास किया है उसे यहाँ से ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर लेंगे। परीक्षा कोड, इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ पे क्लिक करने पे आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा 10th और इक्विवेलेंट, वही आपको सिलेक्ट कर लेना है। स्कूलिंग का स्थान, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो रूरल सेलेक्ट करेंगे, शहरी क्षेत्र से हैं तो अर्बन सेलेक्ट करेंगे। स्कूल का प्रकार सरकारी है, प्राइवेट है, केंद्रीय विद्यालय है, जवाहर नवोदय विद्यालय है, इसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और जो NIOS हैं वो अदर ऑप्शन को वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। किस राज्य में आपका 10th हुआ है वो सिलेक्ट कर लेंगे। जिला सिलेक्ट कर लेंगे। स्कूल का बोर्ड सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से सारे जितने भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड हैं उनका नाम लिस्ट में है, NIOS भी वहाँ पे अवेलेबल है। और अगर लिस्ट में नहीं है तो अदर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। रिजल्ट मोड, यहाँ पे आपको परसेंटेज या CGPA सिलेक्ट करना है तो आपकी मार्कशीट को देखेंगे, वहाँ पे जिस भी मोड में आपकी मार्कशीट पे डिटेल्स दिए हुए हैं उसको आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और उसी के हिसाब से आगे आपसे डिटेल्स पूछे जाएंगे। रोल नंबर भर लेंगे। स्कूल और कॉलेज का आप नाम भर लेंगे यहाँ पे, और स्कूल और कॉलेज का पिन कोड आप भर लेंगे। बाकी के जो डिटेल्स हैं वो भी आपको यहाँ पे फिलअप करने होंगे। जैसे ही आप यहाँ से रिजल्ट मोड सेलेक्ट करेंगे फिर CGPA और जो मार्क्स के डिटेल्स हैं मार्कशीट के हिसाब से आपको उसको वहाँ पे फिल कर देना है। अब बात करेंगे 11th की, जिसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन्स है। तो शुरू के जो कॉलम है वो तो बहुत ही कॉमन है, जैसे कि आपके पासिंग का स्टेटस क्या है, आप पास कर चुके हैं ये भर देंगे। कौन से ईयर में किया है ये बता दीजिए। क्वालिफाइंग कोड फिर से 11th और इक्विवेलेंट होगा। रूरल या अर्बन कौन से कैटेगरी में आते हैं वो भर लेंगे।
किस प्रकार का स्कूल है, प्राइवेट गवर्नमेंट, वो सिलेक्ट कर लीजिए, राज्य सिलेक्ट करिए, जिला भरिए, स्कूल का बोर्ड भरिए और परिणाम मोड, ये परसेंटेज या CGPA है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें 11th की मार्कशीट ही नहीं मिली, वो क्या करेंगे। एक बात समझिए कि 11th में एग्जाम्स तो होते ही हैं और उसके बाद ही आप 12 में प्रमोट होते हैं। कई बार रिपोर्ट कार्ड स्टूडेंट को नहीं दी जाती, तो आप सबसे पहले अपने स्कूल को कांटेक्ट करेंगे। अगर वो आपको मार्क्स अवेलेबल करा देते हैं तो उससे आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। आज कई सारे स्टूडेंट ने भी हमें ये बताया कि स्कूल में कांटेक्ट करने पे उन्हें जो मार्क्स है वो मिल गए हैं। तो सबसे पहले पेशेंस रखिए। 10 अक्टूबर लास्ट डेट है, सर्वर भी अभी काफ़ी ज़्यादा क्रैश हो रहा है, तो सबसे पहले आप अपने स्कूल को कांटेक्ट करिए। हो सकता है कि सोमवार को NTA भी इस पे कुछ गाइडलाइन जारी कर दे कि जिन बच्चों को मार्कशीट नहीं मिली है या फिर जिनके मार्क्स नहीं हैं उनको क्या करना है। तो जल्दीबाजी में गलत न करें, खाली भी छोड़ सकते हैं, फॉर्म तो आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन ये हमारा काम बनता है कि जितनी ज़्यादा जानकारी उपलब्ध हो, खासकर जो विशेष रूप से मांगी गई हो, उसको सही तरीके से भरें, क्योंकि कुछ राज्य भी ऐसे हैं जहाँ पे 11th की मार्कशीट आपसे मांगी जाएगी। तो इस मार्कशीट वाले इशू को अभी क्लियर कर लेना ज़्यादा बेहतर होगा। अगर मंडे या ट्यूसडे को कोई अपडेट आता है तो वो भी आपसे मैं ज़रूर बताऊँगा। तो यहाँ पे बेसिकली जो बोर्ड है वो वही बोर्ड होगा जो कि आपके 12 का बोर्ड होगा। उस बोर्ड को यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। परसेंटेज, जो भी टोटल मार्क्स आपको मार्कशीट मिली होगी तो उस पर दिया गया होगा, या फिर जो स्कूल से बताया जाएगा उसको यहाँ पे आपको भर लेना है। यहाँ पे ऑब्टेन्ड मार्क्स भर लेने हैं। रोल नंबर हो सकता है आपको न मिले, तो इस रोल नंबर में आप अपने 12 का भी रोल नंबर भर सकते हैं या फिर इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। और स्कूल का, कॉलेज का जो नाम है वो यहाँ पे भर देंगे। कुछ ओपन बोर्ड के स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जिनके पास 11th में यहाँ स्कूल का नाम भरने का ऑप्शन नहीं होगा। अगर उनकी मार्कशीट पे 12 के स्कूल का नाम लिखा है तो वो उसे ही यहाँ पे फिल कर लेंगे, या फिर यहाँ पे प्राइवेट स्कूल लिख सकते हैं वो सिंपली। तो इस तरीके से 11th की डिटेलिंग पूरी हो जाती है। अब बात करते हैं 12th स्टैंडर्ड की। हाँ, 12th की जो डिटेल्स आपने फॉर्म फिलअप करते समय डाली थी, अगर वहाँ पे आपने पासिंग स्टेटस को अपीयरिंग डाला था तो इसे अब आप पास कर लेंगे, और यहाँ पे ईयर जो है आप अपना ईयर मेंशन कर लेंगे। अगर आपने पहले अपीयरिंग डाला था उसके बाद वहाँ पे आप पास डालते हैं तो जो यहाँ पे कोड आपने पहले 01 डाल रखा था उसको आपको चेंज करके 02 कर देना है। और जो ऑलरेडी जिन्होंने पहले से पास डाल रखा था उनको यहाँ पे कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली जिन लोगों ने आप एज अपीयरिंग वहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन सेलेक्ट किया था उनको ही यहाँ पे टोटल मार्क्स और बाकी के डिटेल्स भरने की ज़रूरत है। तो आपके मार्कशीट के हिसाब से ये डिटेलिंग आप यहाँ पे पूरी कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे फिर से कुछ सब्जेक्ट्स दिए गए हैं जिनके मार्क्स आपको यहाँ पे फिल करने हैं। तो ये आपके 12th के बेसिस पे आपको फिल करने हैं। जो ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं वो पहले लिखना है, फिर टोटल मार्क्स लिखना है। तो इस तरीके से इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी, इनके जो भी डिटेल्स हैं उनको आप यहाँ पे फिल कर देंगे। नेक्स्ट पेज पे जाने पे यहाँ पे आपको एड्रेस दिखाई देगा, लेकिन आप इस एड्रेस को चेंज नहीं कर सकते हैं। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉलम है उसकी तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे पेरेंट्स इनकम डिटेल्स पूछी गई है, ध्यान दीजिएगा। ये कंप्लीटली ऑप्शनल है, देना चाहे तो दे सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे सपोज करिए फादर की क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करते हैं तो कुछ कुछ एरर्स यहाँ पे भी NTA के तरफ से हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ पे ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएट सेलेक्ट करेंगे, लेकिन इंटरमीडिएट का ऑप्शन नहीं है। अगर आपके पेरेंट 12 पास आउट हैं तो वैसी परिस्थिति में आपको मैट्रिकुलेशन ही सेलेक्ट करना होगा। इंटरमीडिएट का ऑप्शन इन्होंने दिया नहीं है, तो आप मैट्रिकुलेशन सेलेक्ट कर लेंगे। कुछ ऐसे भी पेरेंट हो सकते हैं जिनकी पढ़ाई लिखाई 7, 8, 9 क्लास तक हो, आप उनको मैट्रिकुलेशन वाली कैटेगरी में नहीं रख सकते। लेकिन बीच की कोई कैटेगरी नहीं है, सीधे इलिटरेट है या फिर मैट्रिकुलेशन है। नन मैट्रिक का ऑप्शन भी हो सकता था, लेकिन ये गलती है NTA की तरफ से, तो वो उपलब्ध नहीं है। तो इनमें से जो भी सबसे सटीक नियर बाय का क्वालिफिकेशन होगा वो सिलेक्ट कर लेंगे। ये बहुत ज़्यादा चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। उसी तरीके से आपको ऑक्यूपेशन सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे इनकम सेलेक्ट कर लेनी है। इनकम सेलेक्ट करते समय जो एग्जैक्ट इनकम है आपको वही सिलेक्ट करना है, और मैक्सिमम 8 लाख तक का जो स्लैब है वो यहाँ पे अवेलेबल है, आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट ये सेम सिचुएशन मदर वाली कैटेगरी में भी है। जो भी क्वालिफिकेशन है यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे।
ऑक्यूपेशन सिलेक्ट कर लेंगे, अगर हाउसवाइफ हैं तो हाउसवाइफ सिलेक्ट कर लेंगे, और इनकम जो है उस हिसाब से आप इनकम सिलेक्ट कर लेंगे। गार्जियन वाला भी एक ऑप्शन है, अगर फादर मदर की डिटेल्स आपने डाल दी है तो गार्जियन की डालने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरीके से यहाँ पे ये जो फॉर्म है ये कंप्लीट हो जाता है। सिक्योरिटी पिन यहाँ पे डालेंगे और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपसे कंफर्मेशन मांगी जाएगी। यहाँ पे आपको कुछ कॉलम्स हैं कि आपने अपना जेंडर, कैटेगरी और एजुकेशनल डिटेल्स कंफर्म कर लिया है, अग्री करेंगे और फाइनल सबमिट कर देंगे। उसके बाद एक बार फिर से आपको प्रीव्यू दिखाया जाएगा और उसके बाद आप जैसे ही फाइनल सबमिट करते हैं, फाइनल सबमिट करने के बाद आपको एक कंफर्मेशन पेज दिखाई देगा, जहां पे नीचे आप देख सकते हैं करेक्शन कम फिलिंग अप ऑफ फेज 2 एप्लीकेशन फॉर्म पार्टिकुलर्स सबमिट हो चुका है। यही चेंजेस थे, कोई भी सर्टिफिकेट्स अपलोड नहीं करने हैं, और जो भी यहाँ पे डिटेल्स मांगी गई हैं वो बेसिकली आपके पेरेंट के इनकम से रिलेटेड है या फिर आपकी एजुकेशनल डिटेल्स ही मांगी गई हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो ये नीट फेज 2 की बात थी। इसके अलावा भी अगर आपको किसी तरीके की दिक्कत आ रही है तो कमेंट में लिखिए, हमारी टीम उसको रिप्लाई करने का प्रयास जरूर करेगी। अपना और अपनों का अच्छे से ख्याल रखिए। जल्द मिलता हूँ नई जानकारी के साथ। नमस्कार, जय हिंद।